नॉर्थ पोल की बर्फीली सुबह में छोटी लूना अपने स्कूल बैग के साथ इग्लू के बाहर खड़ी थी। उसका बड़ा भाई नोवा अपनी पुरानी बर्फ साइकिल लेकर बोला, चल लूना, मैं तुझे स्कूल छोड़ दूं, फिर मुझे शहर की तरफ सामान लेने जाना है। रास्ते में नोवा बोला, बहन, अच्छे से पढ़ाई करना और अपनी पेंसिल संभाल कर रखना, वही तेरी सबसे प्यारी दोस्त है। स्कूल पहुंचकर उसने लूना के सिर पर हाथ फेरा। शाम को मिलूंगा। छोटी आर्टिस्ट और बर्फीली हवा में गायब होता चला गया। क्लास में लूना हमेशा की तरह अपनी पुरानी टूटी पेंसिल से ड्राइंग बना रही थी। शाम हुई, स्कूल की छुट्टी हुई। चारों ओर सिर्फ बर्फ और नोवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लूना डर गई, कांपने लगी। भैया, कहाँ हो? कुछ देर बाद दूर से चेन घिसने की आवाज आई। नोवा हाँफता हुआ आया। सॉरी लूना, मेरी साइकिल की चेन बीच रास्ते में टूट गई थी, इसलिए देर हो गई। लूना उसकी तरफ दौड़कर बोली, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए। अरे पगली, तू मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी। लेकिन लूना अपने आप को रोक नहीं पाई और रो पड़ी, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। नॉर्थ पोल की बर्फीली सुबह में छोटी लूना अपने स्कूल बैग के साथ इग्लू के बाहर खड़ी थी। उसका बड़ा भाई नोवा अपनी पुरानी बर्फ साइकिल लेकर बोला, चल लूना, मैं तुझे स्कूल छोड़ दूं, फिर मुझे शहर की तरफ सामान लेने जाना है। रास्ते में नोवा बोला, बहन, अच्छे से पढ़ाई करना और अपनी पेंसिल संभाल कर रखना, वही तेरी सबसे प्यारी दोस्त है। स्कूल पहुंचकर उसने लूना के सिर पर हाथ फेरा। शाम को मिलूंगा। छोटी आर्टिस्ट और बर्फीली हवा में गायब होता चला गया। क्लास में लूना हमेशा की तरह अपनी पुरानी टूटी पेंसिल से ड्राइंग बना रही थी। शाम हुई, स्कूल की छुट्टी हुई। चारों ओर सिर्फ बर्फ और नोवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लूना डर गई, कांपने लगी। भैया, कहाँ हो? कुछ देर बाद दूर से चेन घिसने की आवाज आई। नोवा हाँफता हुआ आया। सॉरी लूना, मेरी साइकिल की चेन बीच रास्ते में टूट गई थी, इसलिए देर हो गई। लूना उसकी तरफ दौड़कर बोली, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए। अरे पगली, तू मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी। लेकिन लूना अपने आप को रोक नहीं पाई और रो पड़ी, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।